2015 और 2016 जो यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी थी, जो 293 पदों पर होने वाली थी, जिनके बीच में एग्ज़ाम भी हुए थे, उनके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। और उस परिणाम के क्रम में एक परिणाम, एक ब्रांच का परिणाम और आया है, जो आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर। दूसरी चीज़ें कि आप में से बहुत ही लोगों का छूट गया, जैसा कि लोगों ने बताया था, एग्ज़ाम छूट गया, किसी को कॉल लेटर नहीं मिला, तमाम चीज़ें ऐसी हुई। तो मेन जो एथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो एक रियल इन्फॉर्मेशन है, आपके स्क्रीन पर है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसका डिटेल करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए दोस्तों में। इन्फॉर्मेशन क्या है, बाकी सब तो आप चीज़ देख रहे हैं। मूल यहाँ पे 2016 आप देख रहे हैं और 2015 देख रहे हैं ऑब्लिक। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ये पत्र जो है 7 दिसंबर 2024 का है। आवश्यक सूचना में ये बताया जा रहा है कि विज्ञापन इतना, मतलब 20/7/2015, अनुदेशक सामान्य चयन भर्ती 2015 के अंतर्गत निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जो अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन सिविल के 3 पद पर साक्षात्कार दिनांक 23/9/2024 को जो यूपी ट्रिपल एससी के कार्यालय में आयोजित किया गया था, उसमें तीनों पदों पर, एक आपका जनरल था, और अनुसूचित जाति का एक, और पिछड़ा वर्ग का एक, तीनों अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम आयोग द्वारा आ गया है, जिनका पंजीकरण संख्या ये है। तो पंजीकरण संख्या यहाँ पर दिया गया है, जिसका भी होगा उनको पत्र भेज दिया गया होगा। साथ में ये बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यह परिणाम माननीय न्यायालय में प्रश्नगत चयन के संबंध में योजित एवं भविष्य में योजित होने वाली रीट याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले आदेशों के अधीन है। ये जो भी रिजल्ट आया है, इनकी जो ज्वाइनिंग होगी, वो न्यायालय के अधीन है। जो परिणाम होगा उसी के जो कोर्ट का आदेश होगा, उसी निर्णय को माना जाएगा। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि भविष्य में चयनित अभ्यर्थियों का द्वारा अनिवार्य अर्हता धारित न होने पाए जाने पर, यानी कि जो आपका वेरिफिकेशन होगा ज्वाइनिंग के बाद से, अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है या अनिवार्यता जो जरूरत है आपके पद के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स को अगर सही नहीं पाया गया तो आपकी जो सिलेक्शन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। इसी क्रम में यह भी बताया जा रहा है कि 2015 के अंतर्गत लखनऊ के ड्राफ्ट्समैन सिविल 3 पदों के सापेक्ष चयनित तीनों अभ्यर्थियों का परिणाम गोपन द्वारा इतना सूच्य चयन परिणाम के संबंधित कट ऑफ पृष्ठ एक, उनकी जो कट ऑफ है वो भी वेबसाइट पर लोड कर दी गई है। क्या है मैं वो दिखा दे रहा हूँ, तीनों ही उसका। तो आप जो जनरल था उसकी जो कट ऑफ है वो आपकी 71.69 है, जिनकी जन्म तिथि 4 फरवरी 1992 है। उसके बाद जो अनुसूचित जाति की कट ऑफ है 69.22 है, जिनकी जन्म तिथि 3/7/1993 है। और अन्य पिछड़ा वर्ग में 71.01, और इनकी जन्म तिथि है 30/8/1979। तो ये रहा ड्राफ्ट्समैन सिविल का। साथ में ही मैं आपको एक और बता रहा हूँ, जो फाउंड्री मैन का है वो भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। फाउंड्री मैन का भी परिणाम 7 दिसंबर 2024 का ही है। इसमें दो पदों पर चयन होना था, एक अनरिजर्व था, एक पिछड़ा वर्ग था। दोनों लोगों का जो पंजीकरण संख्या है, अनरिजर्व का यानी जनरल का, और ये है पिछड़ा वर्ग का पंजीकरण संख्या। साथ में सेम बात वही है, जो न्यायालय द्वारा यानी कोर्ट द्वारा जो कोई यदि भविष्य में निर्णय होता है तो उसी को माना जाएगा। और अनिवार्य अर्हता मतलब जो आपकी योग्यता है, अगर वेरिफिकेशन में वो नहीं होगा तो आपका ये जो सिलेक्शन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो सेम चीज़ वही लिखा गया है। और इसमें क्या इसकी मेरिट गई है, क्या इसका वो है कट ऑफ, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि जो अनरिजर्व है फाउंड्री मैन में, ये जो ब्रांच है फाउंड्री मैन का है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। हाँ, फाउंड्री मैन। तो इसमें क्या है, फाउंड्री मैन में मेरिट बहुत डाउन गई है। ये 69.6 है, इनका जन्म तिथि 2 जून 1993 है। और उसके बाद ओबीसी की मेरिट देखिए, कमाल क्या, 42.91। ओबीसी का 42.91, जिनका जन्म तिथि 30/7/1979। ये दो पद पर चयन हुआ है। इसके अलावा जो भी अपडेट आती रहेंगी, अब धीरे धीरे लेटर जाएंगे। साथ में ही 2022 वाली जो वैकेंसी है, अनुमानित ये है कि 2015-16 की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई है, यानी उनके परिणाम आने स्टार्ट हो गए हैं। ट्रेड बाय ट्रेड आ रहे हैं परिणाम, और साथ में ही उनकी ज्वाइनिंग। और 2022 वाला दोनों का ही लगभग शायद हो सकता है कि साथ ही हो या थोड़ा आगे पीछे हो। तो चैनल पे इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, अपडेट जानने के लिए चैनल पर बने रहें। आप लोगों के ढेर सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।